तो वेडनेसडे पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप में से किसी ने भी वेडनेसडे पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाकर आप उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। वेडनेसडे सीजन 1 एपिसोड 5। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टेलर ने वेडनेसडे को जो रिकॉर्ड फाइल दी थी उसमें वेडनेसडे के डैड के ऊपर एक मर्डर का इल्ज़ाम था। ये घटना 30 साल पुरानी थी जब वेडनेसडे के मॉम डैड नेवरमोर एकेडमी में पढ़ा करते थे। इसके बाद सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहां पेरेंट्स वीकेंड्स पर सभी बच्चों के पेरेंट्स नेवरमोर एकेडमी आए थे। प्रिंसिपल सभी पेरेंट्स को वेलकम करती हैं और सभी को बताती है कि यूगेन की हालत में अब सुधार है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि यूगेन पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। तो इस समय वो हॉस्पिटल में था और मॉन्स्टर के अटैक के बाद वो कोमा में जा चुका था। वेडनेसडे के मॉम डैड उससे मिलकर बहुत खुश थे, लेकिन वेडनेसडे को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। वेडनेसडे के पेरेंट्स अपनी पुरानी दोस्ती यानी स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाते हैं, जहां वो लोग अपनी पुरानी ईयरबुक को देखकर बहुत खुश थे। प्रिंसिपल उनसे कहती है कि उन लोगों को वेडनेसडे के थेरेपिस्ट डॉक्टर केनबोर्ड ने एक फैमिली सेशन के लिए बुलाया है। वो लोग वहां से डॉक्टर से मिलने अकेले जाते हैं, जहां शेरिफ वेडनेसडे के डैड को देखने के बाद बहुत गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि उसने वेडनेसडे के डैड की वो मर्डर केस फाइल पढ़ी थी। तभी शेरिफ को फोन आता है कि डॉक्टर अनवर ने सुसाइड कर लिया। इधर एडम फैमिली जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर उन लोगों से वेडनेसडे को लेकर कुछ सवाल करती है, जिसके बाद वेडनेसडे उनसे पूछती है कि ये गैरी गेट्स के बारे में बताएं, जिसके मर्डर का इल्ज़ाम उसके डैड के ऊपर लगा था। ये सुनकर वेडनेसडे के मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है, जिस पर वेडनेसडे कहती है कि वो खुद पता लगा लेगी। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर शेरिफ डॉक्टर अनवर के सुसाइड नोट मिलता है, जिसमें डॉक्टर अनवर ने लिखा था कि उसने गैरी गेट्स के मर्डर की गलत रिपोर्ट बनाई थी और इसी गिल्ट में उसने सुसाइड कर लिया। एकेडमी में वेडनेसडे वापस आने के बाद एडम फैमिली के साथ साथ बाकी बच्चों की फैमिली भी लंच करी थी, जहां इनेट की फैमिली इनेट से नाराज थी क्योंकि अब तक वो वेयरवुल्फ नहीं बन पाई थी। तभी शेरिफ वहां आते और वेडनेसडे के डैड को गैरी गेट्स के मर्डर के इल्ज़ाम में अरेस्ट करके ले जाते हैं, जिसके बाद थिंग्स और वेडनेसडे उनसे मिलने जेल जाते हैं, जहाँ वेडनेसडे के डैड उसे बताते हैं कि गैरी गेट्स वेडनेसडे की माँ को पसंद करता था, लेकिन उसकी माँ गैरी गेट्स के बजाय उसे चुना। गैरी गेट्स एक नॉर्मी था और उसके पिता आउटकास्ट से नफरत करते थे। फिर एक दिन गैरी गेट्स एकेडमी में आया और उसने जब वेडनेसडे के पेरेंट्स को एक साथ देखा तो उसने गोमेज पर हमला कर दिया। इसी बीच अपने बचाव में गोमेज ने एक तलवार उठा ली और गैरी गेट्स घायल होकर मर गया। वेडनेसडे को अपने डैड पर थोड़ा यकीन और थोड़ा शक होता है। वो शेरिफ के पास जाती है और कहती है कि उसके डैड निर्दोष हैं, और वो शेरिफ से कहती है कि आप खुद सोचिए, आज ही उसके डैड यहाँ आए और आज ही अनवर ने ये बोलकर सुसाइड कर लिया कि उन्होंने 30 साल पहले एक गलत रिपोर्ट बनाई थी। क्या उन्हें नहीं लगता कि कोई उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, उसके डैड को फंसा रहा है? वेडनेसडे की बातें सुनकर शेरिफ उस पर गुस्सा करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि हमें अपना काम करना आता है, और वेडनेसडे ने जो नाखून और ब्लड का सैंपल उन्हें दिया था वो मैच नहीं हुए थे। ये कहकर वो वेडनेसडे को वहाँ से चले जाने को कहते हैं, और जब वेडनेसडे जा रही थी तो उससे ये भी कहते हैं कि उसके डैड को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि गैरी गेट्स के मरने के बाद उसकी मॉम ने खुदकुशी कर ली और उसके डैड शराब के नशे में मर गए और उसकी बहन नदी में डूबकर मर गई। गैरी गेट्स के पूरे परिवार के मौत के जिम्मेदार से वेडनेसडे के डैड गोमेज है। इसके बाद वेडनेसडे अपने भाई के पास जाती है, जहाँ उसका भाई अपने मज़े के लिए लेक में मछलियों को बॉम्ब से मार रहा था। वेडनेसडे का भाई उसे बताता है कि उनकी मॉम बहुत उदास है, जिसके बाद वेडनेसडे अपनी मॉम से मिलने उस सीक्रेट सोसाइटी वाले लाइब्रेरी रूम में जाती है। इस सीक्रेट सोसाइटी का नाम नाइट शेड था। वेडनेसडे की मॉम वेडनेसडे को बताती है कि इस सीक्रेट सोसाइटी का असल मकसद क्या था। वो बताती हैं कि नाइट शेड को बनाने वाली वेडनेसडे के डैड की पूर्वज थी, जिनका मकसद आउटकास्ट को बचाना था, और उन्होंने ही जोसेफ क्रैकस्टोन को अपने नाइट शेड से मारा था।
तब वेंसडे उन्हें बताती है कि उसे पता है कि वो गुडी एडम ही थी। वेंसडे को अपने डैड पर शक था, इसलिए वो अपनी माँ से कहती है कि उसे पता है कि उसके डैड ने गैरी गेट्स को नहीं मारा, तो अब आप पूरी सच्चाई बताइए। जिस पर उसकी माँ उसे बताती है कि उस रात गैरी गेट्स स्कूल के अंदर घुस आया था। उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी के बस में हो। उसकी आंखें जानवरों की तरह हो गई थी, उसके मुंह से झाग निकल रहा था, वो गोमेज के ऊपर लगातार हमला कर रहा था। इसी बीच जब वेंसडे की माँ ने गोमेज को बचाने के लिए एक तलवार आगे कर दी और गैरी गेट्स घायल होकर नीचे गिर गया और मर गया, जिसके बाद वेंसडे के डैड ने उसका सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। इसके बाद अगले सीन में हम वेंसडे को गैरी गेट्स की कब्र की खुदाई करते देखते हैं। वेंसडे गैरी गेट्स के कॉफिन को खोलकर उसकी उंगली काटकर अपने पास रख लेती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उन्हें कब्र की खुदाई करते देख लेती है और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देती है, जहां गोमेज भी बंद था। वेंसडे उन्हें गैरी गेट्स की उंगली दिखाती है और कहती है कि गैरी गेट्स तलवार के वार से नहीं बल्कि नाइट्रेट के जहर से मरा था। नीला रंग और हड्डियों का सलामत रहना इस बात का सबूत है। तभी वेंसडे को वहाँ एक विजन आता है जहाँ गैरी गेट्स के डैड गैरी गेट्स से कहते हैं कि वो सारे आउटकास्ट को जाकर मार दे, और गैरी गेट्स एक जहर की शीशी लेकर एकेडमी चला जाता है। लेकिन गोमेज से लड़ाई के दौरान जहर की बोतल टूटकर गैरी गेट्स को ही लग जाती है। वेंसडे होश में आकर उन्हें सब बताती है कि गैरी गेट्स जहर की वजह से ही मारा गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वेंसडे और मोर्टिशा को छोड़ दिया जाता है क्योंकि कब्र को खोलना कोई बड़ा गुनाह नहीं था। वो दोनों गैरी गेट्स की उंगली ले जाकर मेयर को दे देते हैं और सारी बात उन्हें बताते हैं, जिसके बाद गोमेज को रिहा कर दिया जाता है। बाहर आने के बाद सभी लोग वेंसडे की एकेडमी वापस जाते हैं। अब सारे बच्चों के पेरेंट्स के जाने का वक्त हो गया था। वेंसडे की फैमिली जब वहाँ से जा रही थी तो उसकी मॉम एक ईयरबुक प्रिंसिपल को देने के लिए कहती है। बुक में वेंसडे प्रिंसिपल को एक अलग रूप में देखती है, जिसके बाद वो समझ जाती है कि वो रूप बदल सकती है। इसलिए वेंसडे प्रिंसिपल के पास जाकर उससे कहती है कि उस दिन शेरिफ के पास रेवन बनकर वहीं आई थी। इसके बाद प्रिंसिपल कहती है कि ये सब उन्होंने स्कूल की इज्जत बचाने के लिए किया। तभी बाहर से बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जहां स्कूल के लॉन में आग से लिखा था कि आग की बारिश होगी, और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। वेंसडे सीजन 1 एपिसोड 6। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वेंसडे अपने पूर्वज गुडी एडम की आत्मा को बुला रही थी, लेकिन तभी वहाँ इनेड आ जाती है और फिर कोई उनके दरवाजे के नीचे से एक लेटर छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जिसमें किसी ने वेंसडे को क्रैकस्टोन की गुफा में मिलने के लिए बुलाया था। इनेड और वेंसडे दोनों वहाँ जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही अंदर जाती है जेवियर और एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स वेंसडे को सरप्राइज देते हैं। आज वेंसडे का बर्थडे था, इसलिए वो लोग वेंसडे के लिए केक लाए थे। वेंसडे का बर्थडे के बारे में उन लोगों को थिंग्स ने बताया था। सारे लोग उसके बर्थडे के लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे, लेकिन तभी वेंसडे को गुफा की एक तरफ शोले बरसे के जब मैं आऊँगा ये लिखा हुआ दिखाई देता है। वेंसडे जैसे ही उसे छूती है उसे एक विजन आता है जहाँ उसे गुडी एडम दिखाई देती है। गुडी एडम वेंसडे से कहती है कि जोसेफ क्रैकस्टोन वापस आ रहा है, और फिर गुडी एडम वेंसडे को एक महल का गेट दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ मेयर एकेडमी के प्रिंसिपल से मिलने आता है और प्रिंसिपल से अपने बेटे और उसके दोस्तों के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है और अपने बेटे को सज़ा के तौर पर नेवरमोर एकेडमी की साफ सफाई करने के लिए कहता है। मेयर नेवरमोर के एकेडमी की प्रिंसिपल की कई हर बात मानता था क्योंकि मेयर को नेवरमोर एकेडमी से काफ़ी अच्छी फंडिंग मिलती थी। इधर वेंसडे यूगेन से मिलने हॉस्पिटल जाती थी, जो मॉन्स्टर के अटैक के बाद अभी भी कोमा में था। वेंसडे यूगेन को अपने बर्थडे के बारे में बताती है कि कैसे वेंसडे के पेरेंट्स उसका हर बर्थडे स्पेशल बनाते थे, जिसके बाद वेंसडे को अच्छा लगा था। इसके बाद वेंसडे और थिंग्स जेवियर के पास जाते हैं, जहाँ वेंसडे जेवियर को गेट की पेंटिंग दिखाती है जिसे उसने अपने विजन में देखा था। जेवियर भी ठीक उसी गेट की एक पेंटिंग बनाई थी। वो वेंसडे को बताता है कि उसने भी इस गेट को अपने सपने में देखा था। वो बताता है कि ये गेट गैरी गेट्स के पुराने बंगलों का है। तभी थिंग्स वहाँ की एक पेंटिंग पर से कपड़ा हटा देता है जिसमें जेवियर ने वेंसडे की एक पेंटिंग बनाई थी, क्योंकि जेवियर वेंसडे को पसंद करता था।
इसीलिए वेंसडे वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वेंसडे गैरी गेट्स के पुराने बंगलों में जाती है जिसका पूरा परिवार मर चुका था। वेंसडे वहाँ मेयर को निकलते देखती है तो वेंसडे मेयर का पीछा करती है। मेयर शेरिफ से कॉल पर कह रहे थे कि उन्होंने असली मुजरिम को ढूंढ लिया है और पूरी बात वो शेरिफ से मिलकर बताने को बोलते हैं। वेंसडे मेयर की कार में छिप जाती है, लेकिन जब मेयर शेरिफ से मिलने के लिए अपने कार से उतरते हैं तो एक कार मेयर को टक्कर मार देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वेंसडे को उसके कमरे में नॉवल लिखते देखते हैं। तभी मिल्स थ्रॉनहिल वहां आकर वेंसडे को एक बुक गिफ्ट करती है, लेकिन वेंसडे उस बुक को पहले ही पढ़ चुकी थी। इसके बाद वेंसडे एकेडमी के बाहर जाकर पीसीओ से टेलर को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि रात के ठीक 8 बजे वो दोनों डेट पर जाएंगे। तभी वहाँ शेरिफ आ जाते हैं और जब शेरिफ अपने बेटे को वेंसडे से बात करते देखते हैं तो शेरिफ अपने बेटे को वेंसडे से दूर रहने के लिए कहते हैं। उस रात जब टेलर अपने कार में वेंसडे का इंतज़ार कर रहा होता है तो वेंसडे डेट के बहाने इनेट को अपने साथ ले आई थी, लेकिन वेंसडे उन दोनों को डेट पर ले जाने के बजाय गैरेट के पुराने बंगलों ले जाती है, जहां उन्हें गैरेट से वही कार मिलती है जिसने मेयर को टक्कर मारी थी। वो लोग बंगलों के लाइब्रेरी में जाते हैं जिसके अंदर जोसेफ क्रैकस्टोन की पूजा की जाती थी। वहाँ भी यही लिखा हुआ था कि खून की बारिश होगी। इसके बाद वेंसडे इनेट और टेलर को अलग अलग कमरों में तलाशी लेने भेज देती है। वेंसडे को एक कमरे से लॉरेन गेट्स यानी गैरी गेट्स की छोटी बहन का एक खिलौना मिलता है जो 25 साल पहले डूबकर मर गई थी। वेंसडे उसे देख ही रही थी कि तभी वो मॉन्स्टर टेलर पर हमला करके वेंसडे और इनेट की तरफ बढ़ता है। वो दोनों बचने के लिए लिफ्ट में जाती हैं, लेकिन लिफ्ट की रस्सी टूट जाने की वजह से वो लोग नीचे बेसमेंट में गिर जाती है। वेंसडे को सारे मारे गए लोगों के बॉडी पार्ट्स को रखा हुआ देखती है। इसके बाद वेंसडे टेलर को लाने जाती है जहां टेलर घायल पड़ा हुआ था। तभी वहां एकदम से जेवियर आ जाता है और वो लोग टेलर को लेकर टेलर के घर चले जाते हैं। शेरिफ वहां आते हैं जब वेडनेसडे उन्हें अपने साथ उस सारे बॉडी पार्ट्स को दिखाने के लिए उस बेसमेंट में लेकर जाती है, लेकिन जब वो लोग वहां जाते हैं तो वहां कुछ भी नहीं था। शेरिफ वेडनेसडे के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और उसे टेलर से दूर रहने के लिए कहते हैं और वो सारी बात प्रिंसिपल को भी बता देते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल उसे लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देती है। वेडनेसडे की वजह से इनेट मरते मरते बची थी, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वेंसडे बस उसको अपना काम निकलवा रही थी। इसीलिए इनेट अपना कमरा बदलने का फैसला कर लिया था। इनेट के जाने के बाद वेंसडे को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो लॉरेन गेट्स के खिलौने को देखने लगती है जिसमें उसे अपने साथ साथ अपने दोस्तों की कुछ फोटोज मिलती है। इधर दूसरी तरफ सीन हॉस्पिटल शिफ्ट होता है जहां कोई आकर मेयर की ऑक्सीजन पाइप निकाल देता है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। वेंसडे सीजन 1 एपिसोड 7। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मेयर के फ्यूनरल को होता देखते हैं जहां नेवरमोर एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स आए थे। वहीं वेंसडे को सभी पर शक हो रहा था। तभी वेंसडे की नज़र दूर खड़े एक आदमी पर पड़ती है। वेंसडे उसका पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाती है और जैसे ही वो आदमी वेंसडे के सामने आता है तो वेंसडे उस पर हमला कर देती है, लेकिन वेंसडे उस आदमी को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि ये आदमी वेंसडे के अंकल फ्रेस्टेड थे। ये अंकल फ्रेस्टेड ने ही वेंसडे को लड़ना सिखाया था। अंकल की उंगलियों से बिजली निकलती थी और वो एक चोर भी थे। पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी तो वो वहाँ छिपने के लिए आए थे। वेंसडे उन्हें यूगेन के बी फार्म लेकर जाती है और कुछ दिनों के लिए उन्हें वहीं रहने को कहती है। फेस्टर यूगेन की मक्खियों को खाने लगते हैं तो वेंसडे उन्हें रोकती है और मक्खियाँ खाने से मना कर देती है। इसके बाद वेंसडे फेस्टर को उस मॉन्स्टर की पिक्चर दिखाती है और उसके बारे में पूछती है। अंकल उसे बताते हैं कि ये हाइड है और उन्होंने उसे पहले भी देखा है। तो वो बताते हैं कि हाइड एक इंसान ही होता है जिसे भड़काने के बाद वो हाइड बन जाता है। फिर वो वेंसडे को नेवरमोर एकेडमी के अंदर जो लाइब्रेरी में एक लॉकर के अंदर की एक डायरी के बारे में बताते हैं जिसमें फुलकॉन ने ये सभी तरह के आउटकास्ट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। वेंसडे लाइब्रेरी के सीक्रेट रूम में जाते हैं जहां फेस्टर पहले से ही मौजूद थे। यहाँ फेस्टर और थिंग्स की एक पुरानी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। इसके बाद फेस्टर एक पेंटिंग हटाकर वेंसडे को एक लॉकर खोलकर दिखाते हैं। थिंग्स बड़े ही आसानी से उस लॉकर के लॉक को खोल देता है। वेंसडे वहाँ से बुक लेकर अपने कमरे में चली आती है और उस डायरी से उन्हें पता लगता है कि म्यूटेशन से पैदा हुआ हाइड
तब तक शांत रहता है जब तक कोई उसके अंदर की शक्तियों को जगा ना दे। और जैसे ही वो हाइड बन जाता है, जिसने उसे आज़ाद किया है वो उसका गुलाम बन जाता है और उसकी कही सारी बात मानता है। वेंसडे समझ जाती है कि खूनी एक नहीं दो हैं, एक हाइड और दूसरा उसका मास्टर जो उससे ये सब करवा रहा है। वेंसडे को जेवियर के ऊपर शक था क्योंकि वेंसडे को जेवियर को हर इंसिडेंट के बाद अपने आसपास पाया था और जेवियर वेंसडे से प्यार भी करता था, इसलिए वेंसडे को लगता था कि जेवियर ने ही हाइड है। वेंसडे जेवियर के बैग में ट्रैकर लगाकर उस पर नज़र रखती है और वेंसडे और फिस्टर जेवियर के पीछे जाते हैं। जब वेंसडे जेवियर को डॉक्टर किनबोर्ड के साथ कार में बैठकर कहीं जाते देखती है। इसके बाद वेंसडे अंकल फिस्टर के साथ टेलर के रेस्टोरेंट जाती है, जहां वेंसडे फिस्टर से कहती है कि ज़रूर डॉक्टर किनबोर्ड ही जेवियर के मास्टर हैं। डॉक्टर ने ज़रूर ये जान लिया होगा कि जेवियर एक हाइड है और उसे हिप्नोथेरेपी की मदद से हाइड बना लिया होगा। टेलर वहाँ आ जाता है और वेंसडे के लिए वो कॉफ़ी लेकर आता है। वेंसडे टेलर को अपने अंकल से मिलवाती है और टेलर को हाइड के बारे में बताने लगती है। तभी शेरिफ वहाँ आ जाते हैं, लेकिन शेरिफ के वहाँ आते ही अंकल फिस्टर वहाँ से गायब हो जाते हैं। शेरिफ टेलर से कहते हैं कि उन्होंने तो वेंसडे से उन्हें दूर रहने के लिए कहा था, जिस पर टेलर उनसे कहता है कि इसमें वेंसडे की कोई गलती नहीं है, बल्कि वो खुद वेंसडे के पास गया था। शेरिफ उन्हें एक पोस्टर देख कर कहता है कि ये एक बैंक रॉबर है, अगर ये उन्हें कहीं भी दिखाई दे तो वो तुरंत शेरिफ को इसकी जानकारी दे। टेलर जानता था कि ये पोस्टर वाला आदमी वेंसडे का अंकल है, लेकिन फिर भी वो वेंसडे के लिए अपने डैड से कुछ नहीं कहता। इसके बाद टेलर वेंसडे के डेट पर जाने के लिए जोसेफ क्रैकस्टोन की गुफा पर आने को कहता है। इस बार वेंसडे उसे मना नहीं कर पाती। फिर रात को वेंसडे थिंग्स को डायरी पर नज़र रखने को बोलकर टेलर से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ टेलर ने गुफा को डेकोरेट कर रखा था। टेलर वेंसडे को एक डरावनी मूवी दिखाने लगता है। इधर शेरिफ गुफा के बाहर उस बैंक रॉबर की तलाश कर रहे थे। गुफा के अंदर टेलर वेंसडे को किस करने ही वाला था कि तभी शेरिफ वहाँ आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को देखने के बाद शेरिफ वहाँ से चले जाते हैं। वापस आने के बाद वेंसडे देखती है कि उसके रूम का सब कुछ बिखरा हुआ था, डायरी गायब थी और किसी ने थिंग्स को चाकू मारकर घायल कर दिया था। थिंग्स बेहोश हो चुका था, इसलिए वेंसडे रोते हुए थिंग्स को लेकर अंकल फिस्टर के पास लेकर जाती है। अंकल फिस्टर थिंग्स के बार बार बिजली के झटके देते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आता। तो अंकल फिस्टर कहते हैं कि थिंग्स मर चुका है, जिस पर वेंसडे थिंग्स से कहती है कि अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वेंसडे रोते हुए अपने अंकल से फिर से ट्राई करने के लिए कहती है और फाइनली थिंग्स को होश आ जाता है, जिसके बाद थिंग्स कहता है कि उस पर किसी ने पीछे से हमला किया था। वेंसडे कहती है जिसने भी उसका ये हाल किया है वो उसे तड़पा तड़पा के मारेगी। जिसके बाद वेंसडे अंकल फिस्टर से कहती है कि पुलिस उन्हें जगह जगह ढूंढ रही है, तो वो अगली सुबह वहाँ से चली जाए। अगले दिन बियांका वेंसडे के पास आती है और वेंसडे को उसके साथ चलने के लिए कहती है और उससे बताती है कि मेयर की मौत से रिलेटेड उसे कोई बात पता चली है। बियांका वेंसडे को नाइटशेड की लाइब्रेरी में लेकर जाती है, जहां मेयर का बेटा अपने डैड के कंप्यूटर से एक डेटा लेकर आया था। मेयर का बेटा वेंसडे को बताता है कि उसके डैड ने ब्रिटिश पुलिस के पास से लॉरेन गेट के एक रिपोर्ट मंगवाई थी, जिसमें लॉरेन गेट की मौत डूबने से तो हुई थी, लेकिन उसकी डेड बॉडी कभी भी नहीं मिली थी। जिसके बाद वो लोग समझ जाते हैं कि लॉरेन गेट से जिंदा है, जो नेवरमोर के सारे आउटकास्ट को अपनी फैमिली की मौत का बदला ले रही है। लेकिन उसने मेयर को इसलिए मार दिया होगा क्योंकि मेयर को उसके जिंदा होने के बारे में पता चल गया था। वेंसडे डॉक्टर किनबोर्ड को लॉरेन गेट्स और जेवियर को हाइड समझ रही थी, इसीलिए वेंसडे डॉक्टर किनबोर्ड के पास जाकर उनसे कहती है कि उसे पता चल गया है कि वही लॉरेन गेट्स है और उसने ही जेवियर को अपने वश में कर रखा है, मेयर और बाकी लोगों का कत्ल भी करवाया है। तब डॉक्टर कहती है कि उसका दिमाग खराब हो चुका है और वो वेंसडे को वहाँ से चले जाने को कहती है। वेंसडे के वहाँ से जाने के बाद ही कोई डॉक्टर के दरवाजे पर नॉक करता है और जैसे ही डॉक्टर दरवाज़ा खोलती है तो हाइड डॉक्टर को मार देता है। जिसके बाद वेंसडे जेवियर के पास चली जाती है। जेवियर वेंसडे को बताता है कि उसे भी दिमागी प्रॉब्लम है, लेकिन ये बात किसी को पता ना चले, इसीलिए वो डॉक्टर किनबोर्ड से छुपकर सेशन लिया करता था। तभी वेंसडे की नज़र टेबल पर पड़े बाकी विक्टिम्स की चीज़ों पर पड़ती है। जेवियर कहता है कि किसी ने ये सब जानबूझकर यहाँ रखा होगा, कोई उसे फंसाना चाहता है। तभी शेरिफ वहाँ आकर जेवियर को अरेस्ट कर लेते हैं। वेंसडे
जब अपने रूम में वापस आती है तो उसे पता लगता है कि इनेट वापस कमरे में आ गई थी। जब वेंसडे इनेट के वापस आने के बारे में पूछी तो इनेट कहती है कि अगर वो उस दिन रूम में ही होती तो ना तो वहाँ कोई चोरी होती और ना ही थिंग्स पर हमला होता। यहाँ वेंसडे की चीज़ों का ख्याल रखने वाला भी तो कोई होना चाहिए। वहाँ से वेंसडे टेलर के रेस्टोरेंट जाती है और उसे किस करने लगती है। तभी उसे एक विज़न आता है और वेंसडे को अपने विज़न से पता चलता है कि वो मॉन्स्टर जेवियर नहीं बल्कि टेलर है। इसके बाद वेंसडे वहाँ से भाग जाती है और एपिसोड 7 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वेंसडे सीजन 1 एपिसोड 8। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि अगले दिन वेंसडे टेलर को रात में अकेले जंगल में मिलने के लिए बुलाती है। टेलर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि आज वेंसडे उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, लेकिन वेंसडे उसे बताती है कि उस दिन वेंसडे टेलर को बताकर ही ओल्ड मीटिंग हाउस गई थी और टेलर को उसके पीछे किनबोर्ड ने भेजा था। फिर डांस पार्टी वाली रात टेलर ने उसे और यूगेन को बात करते सुन लिया था और टेलर ने ये सब किनबोर्ड को बता दिया। इसलिए किनबोर्ड ने पूरी गुफा को उड़ा दिया और गैरेगेट्स के बंगलों में टेलर ने खुद ही खुद को जख्मी कर दिया था। ये सब बोलकर वेंसडे टेलर को कन्फर्म कर रही थी कि तभी नाइटशेड के बच्चे वहाँ आ जाते हैं। बियंका अपने साइलेंस से टेलर को पोजेस कर लेती है और फिर वो लोग टेलर को जेवियर के पेंटिंग वाले रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। इसके बाद वेंसडे टेलर को अंदर के हाइड को जगाने के लिए टेलर को टॉर्चर करने लगती है। बाकी स्टूडेंट वेंसडे को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वेंसडे किसी की नहीं सुनती, इसलिए सारे स्टूडेंट्स वहाँ से भाग जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स जाकर सारी बात प्रिंसिपल को बता देते हैं और प्रिंसिपल सारी बात शेरिफ को बता देती है। वेंसडे टेलर को हथौड़े से मारने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ शेरिफ आ जाते हैं और वो वेंसडे को अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद प्रिंसिपल पुलिस स्टेशन आकर वेंसडे को बीमार बताकर उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। लेकिन जब वेंसडे वहाँ से जाने लगती है तो टेलर उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इधर प्रिंसिपल ने वेंसडे को नेवरमोर एकेडमी से सस्पेंड कर दिया था और प्रिंसिपल वेंसडे को कल ही एकेडमी से चले जाने के लिए कहती है। फिर जब वेंसडे अगली सुबह वहाँ से जाने के होती है तो बियंका उससे कहती है कि आउटकास्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, नाइटशेड को तैयार रहना होगा। तभी वहाँ मिस थॉर्नहिल आती है जो वेंसडे को उसके फेयरवेल के लिए एक फ्लावर गिफ्ट करती है। वेंसडे जाते वक्त यूगेन से मिलने हॉस्पिटल जाती है क्योंकि यूगेन को होश आ गया था। यहाँ यूगेन उसे बताता है कि उसने किसी रेड बूट पहने शख्स को गुफा में आग लगाते देखा था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंसडे वहाँ से अपने घर जाने के बजाय मिस थॉर्नहिल के पास आई थी क्योंकि नेवरमोर एकेडमी में बस एक मिस थॉर्नहिल ही थी जो कि रेड बूट्स पहना करती थी। मिस थॉर्नहिल वेंसडे से पूछती है कि वो अब तक वहाँ से गई क्यों नहीं। वेंसडे उनसे कहती है कि लॉरेन गिट्स तुम्हारा खेल खत्म हुआ। इसके बाद वेंसडे उसे कन्फ्रंट करते हुए कहती है कि वो अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर और अपने बाप के आउटकास्ट के खत्म करने का सपना लेकर नेवरमोर वापस आए। वेंसडे ने उसे कहा कि टेलर ने उसे सब कुछ बता दिया है। तभी टेलर वहाँ आ जाता है और वेंसडे उसे बताती है कि मुझे पता है कि तुम जानती हो कि टेलर के डैड एक ह्यूमन और माँ आउटकास्ट थी, इसीलिए तुमने टेलर को हाइड बनाने के लिए उसे किडनैप किया और गुफा में उसे बांध कर तब तक टॉर्चर किया जब तक कि वो हाइड न बन गया। जिसके बाद मिस थॉर्नहिल कहती है कि बहुत हो गया, मैं ही हूँ लॉरेल गेट्स। इसके बाद लॉरेल गेट टेलर से कहती है कि वो वेंसडे का मुंह बंद कर दे। टेलर जब उसकी बात सुनकर भी नहीं मानता तो लॉरेल गेट्स उसे बहलाने लगती है क्योंकि वो उसके बस में था, लेकिन वो टेलर नहीं बल्कि प्रिंसिपल थी जो कि टेलर का भेष बनाकर वहाँ पर आई थी। लॉरेल उन्हें देखते ही अपने पॉकेट से एक जहर का इंजेक्शन निकालकर प्रिंसिपल को लगा देती है और प्रिंसिपल वहीं मर जाती है। प्रिंसिपल के मरते ही लॉरेल गिट्स वेडनेसडे को भी मारकर बेहोश कर देती है और उसे किडनैप कर लेती है। थिंग्स ये सब देखकर वहाँ से भाग जाता है। इधर रूम में इनेट और एजेक्स साथ थे, तभी थिंग्स वहाँ आकर सारी बात इनेट को बताता है। इनेट और एजेक्स नाइटशेड के सारे मेंबर्स को इकट्ठा करके और उन्हें सारी बात बताते हैं कि हमारी प्रिंसिपल मर चुकी है और एकेडमी के आउटकास्ट की जान खतरे में। इधर क्रैकस्टोन की गुफा में लॉरेल ने वेडनेसडे को बंदी बना लिया था और लॉरेल सारे विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स को क्रैकस्टोन के ताबूत के चारों तरफ सेट कर रही थी। यहाँ पर लॉरेल वेडनेसडे को बताती है कि जोसेफ क्रैकस्टोन उसके पूर्वज थे जो कि आउटकास्ट से नॉर्मीज की रक्षा करते थे, लेकिन वेडनेसडे के पूर्वज गुडी एडम ने क्रैकस्टोन को मार दिया और क्रैकस्टोन की ज़मीन चुरा कर उस नेवरमोर एकेडमी को बनवाया।
और तब से लॉरेल का पूरा खानदान क्रैकस्टोन के सभी आउटकास्ट को ख़त्म कर देने के सपने को पूरा करना चाहते हैं। वेंसडे उससे पूछती है कि उसने उसकी जान बार बार क्यों बचाई, तो लॉरेल कहती है कि वेंसडे की पूर्वज गुडी एडम ने क्रैकस्टोन की कब्र पर खून का तारा लगाया था, जिससे सिर्फ एडम फैमिली के खून से ही खोला जा सकता है। लॉरेल वेंसडे के हाथ को काटकर उसका खून कब्र पर लगाने के बाद गुडी एडम की उस बुक को पढ़ती है जिसे उसने क्रैकस्टोन के मीटिंग हाउस से चुरा लिया था। उस बुक में लिखे मंत्रों को पढ़ने के बाद बिजली चमकने लगती है और नीचे रखे बॉटल्स के सारे बॉडी पार्ट्स कब्र से जुड़ जाते हैं और क्रैकस्टोन वापस जिंदा हो जाता है। जिंदा होते ही क्रैकस्टोन वेडनेसडे को गुडी एडम समझकर चाकू मार देता है और वहां से नेवरमोर एकेडमी निकल जाता है। इधर गुडी एडम वेंसडे के पास आती है और उससे कहती है कि उन्हें क्रैकस्टोन के दिल में चूरा घोंपना होगा जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाए। वेंसडे गुडी एडम से कहती है कि क्या उसे दिखाई नहीं देता कि वो मर रही है। गुडी एडम कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर जाकर तुम्हारा घाव भर दूंगी, लेकिन तुम मुझे वापस कभी नहीं देख पाओगी। इसके बाद गुडी एडम वेंसडे के अंदर चली जाती है और वेंसडे बिल्कुल ठीक हो जाती है। इधर अकेडमी में बियांका अपने सायरन से सभी बच्चों को अकेडमी से बाहर निकाल रही थी ताकि वो सबकी जान बचा सके। इनेड वेंसडे को ढूंढते हुए थिंग्स के साथ क्रैकस्टोन की गुफा की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में वो वेयरवुल्फ बन जाती है। यह पहली बार हुआ था जब इनेड वेयरवुल्फ बनी थी। वेंसडे जब गुफा से आ रही थी तो रास्ते में उसे टेलर मिलता है जो देखते ही देखते हाइड बनकर वेंसडे पर हमला कर देता है, लेकिन तभी इनेड वहां आकर हाइड से लड़कर वेंसडे की जान बचा लेती है। इधर क्रैकस्टोन को स्कूल में पहुंचकर पूरे स्कूल में आग लगा देता है। इनेड और हाइड लड़ रहे थे, लेकिन इनेड हाइड के आगे बहुत कमज़ोर थी। तभी शेरिफ वहां आकर हाइड पर गोली चला देते हैं और इनेड उसे मारकर दूर फेंक देती है। फिर जब शेरिफ हाइड के करीब जाते हैं तो उन्हें देखते हैं कि उनका बेटा टेलर एक मॉन्स्टर है। इधर इनेड भी थोड़ी घायल हो चुकी थी। वेंसडे स्कूल आकर क्रैकस्टोन से लड़ रही थी, लेकिन क्रैकस्टोन के आगे वो कुछ भी नहीं थी। तभी बियांका वहां आकर क्रैकस्टोन के अंदर तलवार घुसा देती है और जब क्रैकस्टोन बियांका को मारने के लिए पीछे मुड़ता है तो वेंसडे क्रैकस्टोन के दिल में तलवार गड़ा देती है और फाइनली क्रैकस्टोन जलकर मर जाता है। क्रैकस्टोन के मरते ही लॉरेल वहाँ बंदूक लेकर आती है और वो वेंसडे को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी यूगेन अपनी मधुमक्खियों को लॉरेल के ऊपर छोड़ देता है। स्टोरी के एंड में हम नेवरमोर एकेडमी को कुछ दिनों के लिए बंद होते देखते हैं क्योंकि उनकी प्रिंसिपल मर चुकी थी। सारे बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं और जेवियर वेडनेसडे को एक फ़ोन गिफ्ट करता है और कहता है कि कभी कभी कॉल या टेक्स्ट तो कर ही सकती हो। इधर सीन टेलर पर आता है जिसे उसके डैड कैट करके ले जा रहे थे। वेंसडे भी अपने ड्राइवर के साथ न्यू जर्सी लौट रही थी जहां उसे जेवियर के दिए फ़ोन में कोई मारने की धमकी देता है और यहीं पर एपिसोड और ये सीज़न ख़त्म हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।